हाँ? ये थोड़ा सा तकलीफ हुआ सबसे ज्यादा ये हो जाता है ना कि फेयरवा जो होता है लिखने वाला, और अगर कुछ स्कूलिया, सबसे ज्यादा स्कूलिया का तकलीफ हो जाता है। अगर स्कूलिया में एकदम बैठ करके लिखवो करिए ना तो लिखने भी नहीं देते हैं, कहते हैं डायरेक्ट फेयर मत करिए। तब सही है, डायरेक्ट फेयर हो जाए तो डायरेक्ट फेयर करके काम खत्म हो जाए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, सही है, डायरेक्ट फेयर वहीं पर कर लीजिए, फिर समझ लीजिए, आप घर पर जाकर के तैयार करिए, ठीक है। नहीं इसको, अब आपको बता दो ना कि आप कभी कभी थोड़ा सा ना दूसरी कोचिंग में भी जा करके कभी कभी क्लास लिया करिए आप लोग, जैसे कि कभी नहीं, जैसे कि अच्छा नहीं, ताना नहीं, जैसे ना कभी देखो कि कैसा क्लास चलता है, कैसा पढ़ाते हैं, खड़ा होकर के लगातार समझाते रहते हैं टीचरों के द्वारा कि नहीं। हम लोग भी अमित सर से भी पूछेंगे ना जो बायोलॉजी के हैं, प्रदीप सर से भी पूछेंगे जो फिजिक्स के हैं, हमसे भी पूछ लीजिए, हम संतोष हैं, ठीक है। हम लोगों को ऐसा पढ़ाया गया था ना कि जैसे देखिए, ये हम लोगों की जैसे कि मैथ की सवाल है, आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को कैसे पढ़ाया गया था और आप लोगों को कैसे बताया जा रहा है, ठीक है, और कैसे और अदर कोचिंगों में भी कैसे पढ़ाया जाता है। हम हालांकि टीचरों का सम्मान करते हैं, भाई टीचर जो भी है बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका जो होता है ना, वो कभी कभी जल्दी से अपने में ही अपने से काट देते हैं, तो उसको समझा करके काटिए, लड़कों को समझ में आए, ठीक है। हम लोगों को पढ़ाया क्या गया था जानते हैं? ऐसे मान लीजिए साइन 60 अंश है ना, फिर कॉस 30 अंश, फिर बीच में प्लस साइन 30 अंश और कॉस कॉस 60 अंश। ये हम लोगों की पहली क्वेश्चन है 8.1 की, पहला क्वेश्चन, यानी कि त्रिकोणमिति का, किसका? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है। अब इस क्वेश्चन को जैसे कि मान लीजिए कि ये समझ लीजिए कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, किसका है? फिजिक्स। एक टॉपिक हम लोग दे दिए। हम लोगों को कैसे पढ़ाया गया था जानते हैं? ऐसे टीचर खड़े भी नहीं होते थे, ऐसे अथवा पे खड़े भी नहीं होते बुढ़वा के समनवा कि खड़े होकर के थोड़ा सा कुछ डायग्राम वाइग्राम बना करके बता दे, कुछ हु नहीं, बस ऐसे टॉपिक ऐसे लिखी है ना, बस ऐसे कर देते, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 30 अंश, ये ऐसे होता है, समझ में आया? हम लोग कहते थे यस सर, बस काम खत्म। कुछ हु नहीं आया, बस रट लिए, बस काम खत्म। उसको जा करके हम लोगों ने नहीं, अभी पढ़ाएंगे, अभी कुछ टाइम रहेंगे। कहीं जा रहे हैं कहा? पानीपुरी क्या जब कहा? पानीपुरी क्यों बता? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। अभी इसको हम लोगों को करना है, बस कुछ वो नहीं करना है, इसका मान बस देख करके उसको धड़ाक से रख दीजिए। साइन 60 अंश का मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2, यही होता है क्या? कामा लगा दीजिए। अब यहाँ पर इसके बीच में किसका संबंध है? गुणा लगा दीजिए। कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2, यही होता है, बीच में प्लस है, प्लस कर दीजिए। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, वही रख दीजिए। इसके बीच में गुणे का संबंध है, गुणा लगा दीजिए। cos 60 अंश का मान 1/2, ये हो गया। ये देखिए, दो जब बीच में गुणा होता है तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का 2 दूना 4। अंडर रूट से अंडर रूट करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा अंडर रूट में। इतना क्लियर हुआ? बीच में प्लस है तो क्या हो गया? प्लस। 2 का 2 में गुणा कितना हो गया? 4। 1 का 1 में गुणा हुआ तो कितना हो गया? 1 हो गया। 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ये इसको ये हम लोगों का एक जोड़ा बन रहा है, तो एक चीनी में से एक तो निकाल देते, 3/4 प्लस 1/4। ये देखिए, 3 जब नीचे का डिनोमिनेटर समान रहता है तो 1 ठो, 4 को 4, 3 1 का 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। 3 + 1 बराबर 3 और 1 4, 4/4।
काटेंगे तो कितना आंसर आ गया? 1। क्या इसका आंसर 1 आया है कि नहीं? चलिए आगे की तरफ चले। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर, सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर, इसको इरेज कर दें, ये तो कल ही बताए थे, तो आप लोग लिखे भी थे। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिए हो ना? यस। आज बता ही नहीं, टेस्ट में बेचारी एकदम सुस्त हो गई है। क्या अब क्या होगा? मिलो तुम रिश्ते में नहीं, मिलो रास्ते में। तो देखो, तो देखिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 210 10 TAN 10 स्क्वायर 45 अंश, स्क्वायर दिया है ना? हाँ 10 45 अंश और प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। क्या चीज? तो काहे खुजला रही हो? खुजलाओ और चलिए देखिए देखिए ध्यान दीजिए। देखिए ना, बारिश हो गया, इसलिए इसके लिए ठंडा मौसम हो गया ना, तो लोग जगह जगह अपना क्या करने लगे, थोड़ा सा भागने लगे। ठीक है, देखिए ये 2 है, 2 को हम लोग ऐसे उतार दें, इसके बीच में किसका संबंध है? गुणा लगा दिए। 10 स्क्वायर 45 अंश, यानी कि 10 45 अंश का मान कितना होता है? धड़ाक से देख करके हमें बताइए कितना है? 1 पर क्या करेंगे? स्क्वायर कर दिए, बीच में क्या है? प्लस, प्लस कर दिए। कॉस स्क्वायर 30 अंश, यानी कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/4 है क्या? 3/4 कह रहे हैं, 3/2। इस पर क्या कर देंगे? माइनस है, माइनस कर दिए। साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए। देखिए 2 को 2 रहने दीजिए, गुड़े 1 का स्क्वायर दिया है, तो 1 का कितना स्क्वायर करिए, कितना आएगा? 1। बीच में प्लस है, प्लस कर दीजिए। ये 3 को कितनी बार तोड़ना है? 2 बार। तो अंडर रूट 3 गुड़े 3 और बटे 2 दूना 4, यानी कि ऐसे तोड़ करके लिखिए ताकि समझ में आए। फिर इसको भी वही चीज कह रहा है, वही चीज तोड़ दिए। देखिए 2 1 का 2 हो गया, बीच में प्लस, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 1 3 बाहर आएगा, 2 दूना कितना हो गया? 4, और ये माइनस में है, ये 3 हो गया, 3 2 दूना 4। आप ये देखिए प्लस में है, ये देखिए माइनस में है, कट गया क्या? अगर भाई सेम सेम है, अगर घटाएंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। बचा क्या हम लोगों का? 2, यही 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। देखिए 2 आया है क्या? पहले का 1, पहला नंबर, दूसरा दूसरा नंबर, अब तीसरा का हमें लगता है 3 आएगा, तीसरा का 3 आएगा। कैसरे का? तीसरे का, दूसरे का, मतलब हम सही हैं सर, आ रहा है संतोष, संतोष आपको आ रहा है? हाँ भाई कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं, अपने संतोष आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए ये इतना समझ में आया कि नहीं? क्या अगर जैसे ऐसा अगर आएगा तो अगर बस हम लोगों को क्या याद रखनी है? मान, मान याद रहेगा तो हम लोग रख करके उसको निकाल सकते हैं कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग इसको क्या करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सबका हो गया, लिखा गया। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले का तीसरा है ना, पहले का तीसरा, ठीक है, पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कॉस, कॉस 45 अंश बटे, कह रहा है SEC सेक, सेक 30 अंश और प्लस कॉसेक, कॉसेक 30 अंश। इसका हमें मान बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा इसका मान? इसका करके हमें दिखाइए, जल्दी करिए, मैं हट गया, जल्दी से जल्दी इसको करके दिखाइए। क्या हुआ? चलो भाई अच्छे, कल कल लेके आते हैं, उठा कल लगा देते हैं। चलिए चले इस पर,
देखिए कॉस किसका अंश हम लोगों को देखना है, 45 अंश का मान। कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। अब ये पूरे के बटे है, पूरे के बटे कर दिए, ठीक है, पूरे के बटे। अब ये सेक 30 अंश का मान क्या होता है बताइए, सेक 30 अंश का मान 2/√3, 2/√3 ऐसे रख दिए, बीच में प्लस है, प्लस कर दिए। कॉसेक 30 अंश का मान कितना होता है, कॉसेक 30 अंश का मान वली 1/2, कॉसेक 30 अंश का मान, कॉसेक 30 अंश का मान 2 हो गया। अब इसको हम लोग इसके बटे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, ऊपर वाले को कुछ सॉल्व करने के लिए दिखाई दे रहा है कि उसको सॉल्व करे, कुछ वो नहीं दिखाई दे रहा है ना भाई, क्या उसमें कर सकते हैं, उसको वही लिख देंगे 1/√2 पूरे के बटे। ये देखिए इसके इसके इसका इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 का 2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो बीच में प्लस करके 2√3 आएगा, 2√3। अब पूछिए कैसे सर, ये अंडर रूट में है, ये बिना अंडर रूट में है, तो इसका इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3। तो इतनी सी बात समझ में आई। अब देखिए जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में, तो यहां पर क्या हो गया, 1/√3 बटे, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, ऐसे कर दीजिए √2 गुणे, ठीक है, ये 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो अब इसका आंसर ये √3 है तो √3 हो जाएगा, बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2√2 और प्लस 2√2 त्याई 6, ये हो गया। इसका आंसर ऐसे आया है क्या, ऐसा आया है क्या, देखिए कितना आया है,